एपिसोड 148। अर्जुन और अनन्या आमने सामने। अनन्या, तुम्हारा नाम अनन्या है राइट? अधीरा के इस सवाल ने अनन्या को उतना ही हैरान किया जितनी हैरानी उनकी पहली मुलाकात पर अरशद की खामोशी ने उसे पहुंचाई थी। उसे जवाब ना देता देख अधीरा बोली, तुमने जवाब नहीं दिया? इस पर अनन्या ने कहा, हाँ मैं अनन्या हूँ। इतना कहकर वो सोचने लगी, तो लगता है इसे पता चल गया मैं अरशद की वाइफ हूँ, इसलिए यह मुझसे इतने प्यार से बात कर रही है, वरना जो कुछ अयान और वंश ने इसके बारे में बताया था उस हिसाब से तो यह मुझे कच्चा ही चबा जाती। यह सोचते हुए अनन्या को एहसास हुआ कोई उसे एकटक देख रहा है। उसने सामने देखा तो यह कोई और नहीं अधीरा थी। उसके होठों पर एक बड़ी सी स्माइल थी और आंखों में ढेर सारे इमोशन जिसे देख पाना हर किसी के बात नहीं थी, मगर अनन्या यह देख सकती थी क्योंकि वो इस वक्त जस्ट अधीरा के सामने थी। यह मुझे देखकर खुश है या कुछ सोचकर खुश हो रही है? कहीं इसके दिमाग में मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं चल रही? मन ही मन खुद से यह कहते हुए अनन्या की पकड़ अरशद की बाजू पर टिक गई। अधीरा के इमोशन को समझने की कोशिश कर रहा अरशद उसके इस हरकत से असल दुनिया में वापस आते हुए बोला, लेट्स गो इनसाइड। तो अधीरा बोली, हाँ क्यों नहीं, लेट्स गो। कोहिनूर होटल का टॉप फ्लोर। अरशद ने रूम में जाने के लिए कदम आगे बढ़ा ही था कि अनन्या ने उसे पीछे खींचते हुए कहा, मुझे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलो। अरशद ने उसकी बात नहीं टाली। रूम से कुछ दूर आकर अनन्या ने अरशद से कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या हम वापस चले? अरशद बोला, वापस? लेकिन क्यों? और तुम्हें ठीक क्यों नहीं लग रहा? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो अनन्या परेशान होते हुए बोली, तुम समझ नहीं रहे, मुझे डर है कहीं यह लड़की। अनन्या ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि अरशद ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। फिर कहा, वो वैसा कुछ नहीं करेगी जैसा तुम सोच रही हो। तुम्हें कैसे पता मैं क्या सोच रही हूँ? इस पर अरशद ने मुस्कुराते हुए अनन्या को अपने करीब किया और झुककर उसके कान में बोला, मुझे पता है क्योंकि तुम मेरी हो। कुछ भी अगर ऐसा है तो मुझे क्यों नहीं पता चलता तुम क्या सोच रहे हो? अरशद की बाहों से छूटने की कोशिश करते हुए अनन्या ने कहा। इस पर अरशद ने उसे और करीब कर लिया और कहा, तुम्हें सोचने की क्या ज़रूरत है जब मैं तुम्हारे पास हूँ? अरशद का इस तरह से बातें करना, प्यार जताना अनन्या के लिए किसी सपने की तरह ही था। शक भरी नज़रों से अरशद को देखते हुए उसने कहा, कौन हो तुम? मेरा डेविल हस्बैंड कहाँ है? उसे बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। खुद के लिए डेविल वर्ड सुन अरशद की आईब्रो ऊपर को उठ गई। अनन्या पर पकड़ कसते हुए उसने कहा, डेविल हस्बैंड, रियली? इस पर अनन्या ने हाँ में सिर हिलाया। उसके ऐसा करते ही अरशद का चेहरा सख्त हो गया और यह देख अनन्या ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके ऐसा करते ही अरशद मुस्कुरा दिया। फिर तिरछी नज़रों से उसने दूर खड़ी अधीरा को देखा जो उन्हें देखते हुए मुस्कुरा रही थी। हालांकि जल्द ही वो अंदर चली गई। अरशद भी अनन्या से दूर हुआ और उसे लेकर रूम में आ गया। जैसा कि अरशद ने अनन्या को लंच के बारे में बताया था, कमरे में लंच की सारी तैयारियां हो चुकी थी। कई तरह की डिशेस से टेबल भरा पड़ा था। कमरे में एंटर करते ही लाजवाब खाने की खुशबू से अनन्या का चेहरा खिल उठा। लंच के बहाने ही सही, आज उसे कुछ अच्छा खाने को तो मिलेगा। उसने अभी यह सोचा ही था कि डाइनिंग टेबल पर बैठे आदमी को देख उसके हाथ ठंडे पड़ गए। अर्जुन बजाज, ये यहाँ क्या कर रहा है? इस सोच के साथ अनन्या ने अरशद को देखा। उसके एक्सप्रेशन एज यूजुअल नॉर्मल थे। वही अर्जुन के एक्सप्रेशन में भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। अरशद की तरह हाथ बढ़ाते हुए उसने नॉर्मली कहा, लंबे समय बाद हम फिर एक दूसरे के सामने हैं, बस फर्क इतना है इस बार पहल मेरी तरफ से हुई है। कहते हुए अरशद ने अर्जुन से हैंडशेक किया। तभी अनन्या की तरफ रुख करते हुए अर्जुन ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, उम्मीद नहीं थी तुम अपनी वाइफ को अपने साथ ले आओगे। क्या तुम्हें डर नहीं है? इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं। तुम ऐसा नहीं करोगे? कहते हुए अरशद मुस्कुराया। फिर अनन्या को आगे करते हुए कहा, अगर तुम्हें ऐसा करना होता तो तुम कभी मेरी वाइफ की जान नहीं बचाते। वेल, मैं इसे लाया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। अरशद की बात खत्म होते ही अनन्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसने डरते हुए अरशद को देखा, फिर अर्जुन को। अर्जुन के एक्सप्रेशन भी अरशद की बात सुनकर कुछ बेढंग से हो गए थे। उसने अपनी आंखें छोटी करके अनन्या को घूरते हुए सोचा,
सही कहा था अधीरा ने, यह लड़की पूरी तरह से अरशद पर लट्टू है। मेरे मना करने के बाद भी इसने अरशद को मेरे बारे में बता दिया। अर्जुन से बिल्कुल उलट बेचैनी अनन्या के मन में हो रही थी। अनन्या की धड़कनें दुगनी तेजी से चलने लगी थी। उसने डरते हुए अरशद को देखा। उसकी लाख समझाने के बाद भी उसने एक बार फिर अरशद से सच छुपाया था। अर्जुन ने कहा, क्या सच में? अरशद सिंघानिया मुझे थैंक्स कहना चाहता है। लगता है तुम अपनी वाइफ को कुछ ज़्यादा ही चाहते हो, लेकिन तुम्हारी वाइफ को देखकर नहीं लग रहा यह तुम्हारे साथ रहना भी चाहती है। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यह तुमसे डर रही है। इस पर अरशद ने अनन्या को देखा। उसकी नज़रें खुद पर पाकर अनन्या ने अपना थूक निगला और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं तो मैं अरशद से बिल्कुल नहीं डरती, सच में। हालांकि अनन्या की आवाज़ में वो कॉन्फिडेंस नहीं था जो होना चाहिए था। वही अरशद ने उसे और डराने के लिए अपने एक्सप्रेशन सख्त कर लिए और पकड़ टाइट कर ली, जैसे वो चाहता था। इस वक्त अनन्या उससे डरे और वो भी ऐसा ही रहा था। अरशद की पकड़ टाइट होते ही अनन्या की आंखें भर आई। अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए उसने नम आंखों से अरशद को देखा।